ट्रेडिंग करनी सबको है आज के टाइम पे। बिकॉज इंस्टाग्राम पे इतने रील्स देख लिए, यूट्यूब पे इतने वीडियोस देख दिए, सब लोग पम्प्ड अप है। लेकिन ट्रेडिंग इतनी आसान नहीं है भाई। मतलब लाखों करोड़ों लोग आते हैं, सेबी की रिपोर्ट कहती है 93% नुकसान करते हैं। क्रिप्टो, फॉरेक्स, फंडिंग, कहीं की भी बात बता दो, हर जगह ऑलमोस्ट सेम है। तो मैंने सोचा आज आपको कुछ ब्रूटल ट्रूथ्स बताऊं और साइकोलॉजी के कुछ पॉइंटर्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। क्योंकि अगर आप गोल्ड, सिल्वर, क्रिप्टो कुछ भी ट्रेड करने जा रहे हो, तो अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती है कि जब भी आप ट्रेडिंग करते हो तो टेक्निकल एनालिसिस मात्र 30% होता है, रेस्ट 70% आपका साइकोलॉजी होता है, तब तक आपका गेम नहीं सुधरेगा। पास्ट में काफी लोगों ने मुझे थैंक्स बोला है कि भैया हमने 2-3 साल पहले साइकोलॉजी की जो वीडियो बनाए, मां कसम मजा आ गया, बहुत चीजें सीखने मिली है। अदरवाइज हम लोग फोमो, पैनिक सेलिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर कॉन्फिडेंस से ही जूझते हैं। मैंने सोचा एक सीरीज बना देते हैं। कमेंट्स में अगर साइकोलॉजी आपने लिखा, जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे उतने ज्यादा साइकोलॉजी पे वीडियोस आएंगे। बिकॉज अदरवाइज आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ये समय जाके ये स्पेंड कीजिए किसने क्या फलाना डम का गाड़ी लिए, कौन सा घर लिया है, ये लहसुन लिया है, वो सब जाके देखो, या तो कुछ सीख लो। मेरा उद्देश्य सीखना है। ट्रेडिंग पे कोई कमेंट करे तो भैया मैं बहुत छोटा ट्रेडर हूं, मैं 500 रुपए से ट्रेड करता हूं, सिंपल। अब सीखने पे ध्यान देते हैं। लाइक कर देना कुछ भी समझ में आया। देखिए बहुत सारे ट्रेडर एक गलती करते हैं, किसी भी सेगमेंट में घुसते हैं, इक्विटी, क्रिप्टो, कहीं पर भी, वो हमेशा ये सोचते हैं पहली बार कि यार चलो ट्राई करके देखते हैं, मेरे दोस्त ने बताया, मेरे को इसने बताया, ट्राई करके देखते हैं। और इसी चक्कर में वो एक हैबिट में लग जाता है जिसको कहते हैं गैम्बलिंग। गैम्बलिंग में ना तुम रिजल्ट कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ट्रेडिंग पे तुम अपना प्रोसेस कंट्रोल कर सकते हो। और एक प्रोफेशनल ट्रेडर को इसका अंदाजा हमेशा रहता है। जब तक हम आउटकम ओरिएंटेड रहेंगे तब तक आपके पास एंट्री होगी, एग्जिट होगी, रिस्क साइजिंग होगी, रूल होगी, तब तक आप सही हो। अगर आपके पास ये सारी चीजें नहीं है तो आप मात्र एक गैम्बलर हो। और मुझे पता है काफी सारे लोगों ने अपने लाइफ में नुकसान ये गैम्बलिंग कर करके ही करा हुआ है। एक मिस्टेक जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आज मैं स्क्रीन पे जाके कुछ चीजें समझाऊंगा तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा। 2 मिनट का समय दीजिए। कि बहुत सारे लोग अपनी आइडेंटिटी को ट्रेड के साथ अटैच कर देते हैं। अगर तुम एक लूजिंग ट्रेड के बाद फील करते हो कि तुम खुद एक लूजर हो, तो तुम पूरी तरीके से डूब जाओगे। एक ट्रेड का रिजल्ट, 1 साल का रिजल्ट ये आइडेंटिफाई नहीं करता कि आप कैसे ट्रेडर हो। प्रो ट्रेडर्स लॉस को डेटा पॉइंट की तरह ट्रीट करते, इमोशनल टेस्टिंग करते हैं उस पर। और जब लॉस आपको पर्सनल लगने लगता है ना, तो वो उनको भी पता है कि वो गलत रूट पे चले जाते हैं। वो क्या करने लग जाते हैं, वो पोजीशन साइज बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनको रिवेंज ट्रेडिंग करना रहता है, जल्दी 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 मैं करके रिकवर कर लूं मार्केट से। और ये एक बहुत बड़ी गलती होती है। तो इसी चीज को सुधारने के लिए अब हम पहले चलेंगे स्क्रीन पे। स्क्रीन पर इंटरफेस अलग दिख रहा होगा। तो पहले मैं बता दूं कि भैया ये पाई 42 का इंटरफेस है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहां पर 350 से ज्यादा क्रिप्टो आईएनआर पेयर्स पे आप ट्रेड कर सकते हो, वो भी 0 फी पर। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि फ्यूचर्स हो या फिर ऑप्शंस हो, यहां पर ट्रेड करते हो तो 30% का वीडीए टैक्स और 1% का टीडीएस का झंझट आपको नहीं होता है। तो मेक श्योर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाके वहां से अकाउंट खोलो, इसका लाभ उठाओ। उस लिंक पे कब तक ये लाभ रहेगा मुझे नहीं पता, तो फटाक से ये चीज कर लो। अब मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। अब आप बोलोगे अभिषेक भाई ये कोई सेटअप बता रहे हो? नहीं, कमेंट्स में सेटअप लिखोगे तो बहुत जल्दी एक वीडियो आने वाला है जिसपे मैं सेटअप बताऊंगा। लेकिन आज मैं बहुत सिंपल सी कुछ चीजें बताऊंगा। आप देख रहे होगे, अगर ऑन एन इंडिकेटर लेवल मैं अभी फिलहाल स्क्रीन पे बात करूं, तो आपको केवल एक चीज दिख रही है, दो चीजें दिख रही है। कौन सी? ये नीचे वाले पैनल पे वॉल्यूम, और ऊपर वाले पैनल पे आपको दिख रहा है ईएमए क्रॉसओवर। दो है, इसके अलावा आपको यहां पर कुछ नहीं दिख रहा। द वेरी फर्स्ट थिंग, जो सबसे पहली चीज आपको दिमाग में बिठानी है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपने सिस्टम को सिंपल रखते हैं। सिंपलिसिटी इज द बिगेस्ट वेपन ऑफ एनी ट्रेडर। अगर मैं यहां पर देखो, मेरे पास ऑप्शन जरूर है। मैं 52 वीक हाई लो एक्सेलेरेटर, आर रोन, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, बॉलिंजर बैंड, चॉक इन मनी फ्लो, चॉप जोन, डायरेक्शनल मूवमेंट, डॉयचा, ईएमए क्रॉस, फलाना डिम का लसन, सब है मेरे पास। ये सब भी मैं लगा सकता हूं, बट देन द पर्पज वुड बी जस्ट टू सेल अ कोर्स। क्योंकि ईजी है चीजें, आपको कॉम्प्लिकेटेड करके बताई जाती हैं। आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप अपना रिस्क मैनेज करते हो और सिंपल रखते हो अपना स्क्रीन, तो आप कहीं ना कहीं अपने साइकोलॉजी पे कमांड करने लग जाओगे। इवेंचुअली रिजल्ट में आपकी ट्रेडिंग सुधरने लग जाएगी। तो पहली चीज है, अपने आप को 2 इंडिकेटर से कम ही रखना है, कुछ भी कर लो। अभी आपके ऊपर है, आप सुपर ट्रेंड ले लो, वीवैप ले लो, बट दोनों इंडिकेटर है। दूसरी चीज आप समझो, इंडिकेटर का सबसे बड़ा इशू ये होता है, वो लैगिंग होते हैं।
लैगिंग इन द सेंस क्या हो जाता है कि वो आपको बाद में सिग्नल देते हैं। बट डज दैट मीन कि प्रोफेशनल ट्रेडर बिल्कुल इंडिकेटर यूज नहीं करते? ऐसा नहीं है, बिल्कुल करते हैं, बट वो एक रिपीट वेरिफिकेशन के लिए लेते हैं। द मेन थिंग जो हर प्रोफेशनल ट्रेडर लेता है वो होता है वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर देखिए, आपको दिख रहा होगा यहां पर जैसे ही बिटकॉइन ने ब्रेकआउट दिया 71,000 पे, यहां पर आपको दिख रहा होगा कैंडल में, ये जैसे ही दिया यहां पर एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ। ये वॉल्यूम क्या सजेस्ट कर रही है? वॉल्यूम सजेस्ट कर रहा है कि बड़ी पार्टी आई, बड़ी पार्टियों में लड़ाई झगड़ा हुआ, फाइनल आउटकम में जीत हुई बुल्स की, क्योंकि उन्होंने पछाड़ दिया बेयर्स को। यहां देखिए बिल्कुल वॉल्यूम नहीं था, बिल्कुल वॉल्यूम थे, अचानक से हियर देयर इज एन इनसाइडर जिसको काफी सारी चीजें पता, हो सकता है वो ट्रम्प भाई साहब हो सकता है उनका बेटा हो सकता है कोई और हो सकता है आपका कोई दोस्त हो, तो उसको पता था, उसने वहां पर एंट्री करी और वहां से देखिए वॉल्यूम, फॉलो अप वॉल्यूम्स आए, यहां पर वॉल्यूम आए, यहां पर वॉल्यूम आए, फॉलो अप वॉल्यूम करते करते 71,000 से ये चीज यहां पर चले गए। अब कुछ लोग क्या करेंगे, साइकोलॉजी मिस्टेक नंबर 2, भाई साहब इधर वॉल्यूम आया, फटाक से जाएंगे क्रिप्टो में 150x का लेवरेज ले लेंगे, विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग कि मेरे प्यारे भाइयों, आप जब रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से देखते हैं तो आपको समझ में आता है द मोमेंट यू आर गोइंग 150x, आप अंधाधुन लेवरेज ले रहे हैं, आपका रिस्क अब बढ़ जाता है। सो जस्ट बिकॉज द ब्रोकर्स आर गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी टू टेक 150x का मतलब ये नहीं होता 150x लो। सिंपल सा है भाई, आप बहुत सिंपल सा प्रोसेस रखो। अगर आप 20x स्टार्टिंग में रखते हो, इट इज स्टिल बेटर। आपको समझना पड़ेगा एसिमेट्रिक रिस्क रिवॉर्ड, याद रखो यही होता है एक ट्रेडर का ब्रेड एंड बटर। मतलब कि अगर आप 1 रुपए खोने को तैयार हो तो बदले में आपको 2 रुपए मिलना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि इससे क्या होगा, स्टैटिस्टिकली देखो, अगर 1 रुपए के रिस्क पे आप 2 रुपए बना रहे हो, मतलब जब भी जाएगा मेरे 1-1 रुपए जाएगा, लेकिन 2 बनाऊंगा, अगर आपके सिर्फ 40% ट्रेड भी सही हुए तो भी आप प्रॉफिटेबल होगे। कैसे, एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लो 10 ट्रेड है, 10 ट्रेड में से 4 आप जीत गए, 3,000 रुपए आप 4 ट्रेड पे जीते, तो कितना हो गया, 12,000 रुपए। 6 आपके नुकसान है जिसपे आपने 1,000 रुपए गिराए, 1:2 1:3 का रेशियो बनाया, उसमें आपने 1,000 रुपए 6 में नुकसान कर दिए, तो 6,000 का नुकसान है। 12,000 का प्रॉफिट माइनस 6,000 का नुकसान, कितना हो गया, 6,000 रुपए का नेट प्रॉफिट। तो आपको समझना पड़ेगा, और इसके लिए ना आपको साथ साथ में ड्रॉ डाउन की साइकोलॉजी भी समझनी पड़ेगी। जब भी आपका अकाउंट 20% से गिरेगा, 20% का नुकसान होगा, तो रिकवर करने के लिए 20% नहीं 25% लगेगा, 50% गिरेगा तो 100% लगेगा। अब ये समझो, जब 100 रुपए का आपका कोई पोजिशन आ जाता है 10 रुपए पे, आप बोलते हो 90% नुकसान है, लेकिन 90% गेन होने पे 10 रुपए का 90% तो 19 रुपए होता है। आपको 900 टक्का चाहिए रहता है, 900 टक्के के ऊपर चाहिए रहता है रिकवर करने के लिए। तो छोटे छोटे बेसिक्स अगर किसी ने समझ लिए ना तो वो बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट चीज, बहुत सारे लोग मिस्टेक क्या करते हैं, सीधे ट्रेड में घुस जाते हैं। नहीं, हमेशा प्राइमरी ट्रेंड के साथ आइडेंटिफाई करो। तो अभी प्राइमरी ट्रेंड यहां तक क्या बना, प्योर बुलिश, धड़ 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 धड़, भयंकर तरीके से बुलिश हुआ, यहां पर भयंकर तरीके से बेयरिश हुआ। बट अब क्या वो चेंज हो रहा है? डिपेंड्स। हमारे पास एक रेजिस्टेंस आ गया है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, क्योंकि इसी एरिया को बार बार 1 2 3 4 5 6 बार कैंडल्स इस एरिया को टेस्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो अब हमें क्या करना है, अगर वापस रेजिस्टेंस करके कहीं पर भी हमें एक वॉल्यूम कैंडल मिल जाता है, अगर ब्रेकआउट करना है तो ये 75,000 के ऊपर जाना पड़ेगा, अगर ब्रेक डाउन करना है तो नीचे जाएगा। एक सेंसिबल ट्रेडर सबसे पहले अपना लॉस बचाना सीखता है, प्रॉफिट खुद आ जाता है उसको पता, और इसलिए वो अननेसेसरी सारे ट्रेड्स में नहीं घुसता है। तो अभी के लिए जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिकॉज क्लैरिटी नहीं है, हाँ एक स्कैल्पर बोलेगा मैं फटाक से यहाँ पर 150x लूंगा, बेचूंगा, थोड़ा सा भी नीचे का कैंडल है कवर करूंगा, निकलूंगा, तो ये एक्सपर्टीज है। लेकिन सबसे डेंजरस जो चीज होती है जो आपका अकाउंट खाली करता है, वो होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अरे यार मैंने तो ये रैली मिस कर दी, अब क्या करूं, चलो इधर घुस जाता हूं, अब तो ऊपर। क्यों भैया, चार्ट पे आ गया क्या ऊपर फटने वाला, या किसी ज्योतिष ने बोल दिया? नहीं ना। तो आपको ब्लाइंडली नहीं घुसना है कि भैया जस्ट बिकॉज हमने सोचा है तो अपन घुस जाए यहां पे। नहीं, फोमो आपका सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा। तो यहां पर आपको ब्लाइंडली नहीं घुसना है। हमें एक ही वीडियो में सारी चीजें आपके दिमाग में फीड नहीं करना चाहता हूं, अदरवाइज क्या होगा, इवेंचुअली आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी फिलहाल के लिए मैं सिर्फ 3 आज के समराइज कर देता हूं। हमने 3 से 4 लेसन यहां पे सीखे हैं। क्या सीखे?
पहला लेवरेज एज अ बिगिनर 20x से ज़्यादा नहीं लेना है, प्रो हो जाओगे तो 50x, वहाँ प्रो हो गए बहुत सही अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो 100-150x, अदरवाइज आप नहीं जाएंगे। दूसरी चीज़ हम मिनिमल इंडिकेटर्स रखेंगे। तीसरी चीज़ लॉस को मिनिमाइज करना है। चौथी चीज़ फोमो से हमको अपने आप को अवॉइड करना है। पांचवी चीज़ वॉल्यूम को हमें फॉलो करना है। दोस्तों मैं इस सीरीज से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगा। मैं यहाँ पर लाखों करोड़ों के प्रॉफिट नहीं दिखा पाऊंगा, मेरे अकाउंट में ही है 500 रुपए, तो आप प्लीज़ समझो इस चीज़ को। तो लाखों करोड़ों के प्रॉफिट अगर देखना तो उसके लिए पूरा इंस्टाग्राम और यूट्यूब भरा हुआ है, सब लोग बढ़िया अपना मक्खन सा धंधा चला रहे हैं, जो कि अच्छी भी बात है। इट्स जस्ट दैट ऑनेस्टली कोई कन्फेस नहीं कर रहा है, बट दैट्स अनदर स्टोरी। बट मेरा पॉइंट सिंपल सा है, सीखना है तो मैं इस तरह के वीडियो बनाना, आप चाहते हो कि मैं और डिटेल में इस तरह के और पूरी सीरीज बना दूं, तो मेक श्योर जितने हो सके आप लाइक करो, कमेंट्स में साइकोलॉजी या फिर ट्रेड लिख देना, तो जल्द से जल्द इस तरह के वीडियो आएंगे। उससे मेरे को हिंट लगता है कि हाँ, आपको इस तरह के वीडियोस भी चाहिए। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।